हिट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट इज ओटीटी। मुझे मिलते हैं हमेशा बोलता है कि अरे कितनी पतली हो गई अभी, बस करो, थोड़ा खाया पिया करो। ऐसे काश मैं ये बता सकती, क्योंकि काश बॉयफ्रेंड होता जिसकी जो कुछ कहता, जिसके बाद मैं ये आंसर दे सकती, बट आई थिंक अभी तो मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। मुझे बस यही पता था कि मैं दिन दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। आई यूज्ड टू जस्ट क्राई ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी बात हो या कुछ भी नहीं हो, आई एम जस्ट क्राइंग। सम पीपल हु आर एक्सट्रीमली लकी, उनके लिए बड़ा वो बोल सकते हैं हमने ये कर लिया, बट समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो वो जमाने लद गए, यानी हिंदुस्तानी सिनेमा में, यानी जिस समय ओटीटी नहीं था उस समय की बात कर रहा है जीतूराज, तो हिंदुस्तानी सिनेमा में बहन का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आई एम श्योर कि हम में से हर कोई जानता है अमिताभ बच्चन और फरीदा जलाल का वो अमर गाना है जो बहन एंड भाई के रिश्ते पर आधारित है। बट मेरे साथ आजकल की बहन है जो बड़ी लोकप्रिय है, हर्षिता। आई डोंट नो वेदर शी लाइक मी कॉलिंग हर आजकल की बहन। विल आस्क हर। हर्षिता गौड़, हाय हर्षिता, व्हाट्स अप? हाय जीतूराज, बस बिल्कुल। मिर्जापुर ने जो बहुत सारे नए डेफिनेशंस दिए हैं, उसमें एक बहन का डेफिनेशन है। बिल्कुल। एंड मैंने ऐसे सुना है अंदर की बात जी। कि शुरुआत में आपने ना बोला था इस रोल के लिए, कट टू शुरुआत बिफोर मिर्जापुर साइन की थी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है ना। मैंने एक शो किया था साडा हक जो चैनल, तो मैंने बोला कि अरे अब मैंने शो किया है जो मेरे ऊपर है, मुझे बहन का पार्ट नहीं करना। बट उस टाइम हमारे पास ओटीटी कैरेक्टर्स और इनकी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक होता था अगर ऐसी चीज़ कर ली फिर यही रोल मिलेंगे, वो वेरी स्टीरियोटाइप। और क्योंकि था ऐसा, इट्स नॉट लाइक नहीं था। लकीली मुझ तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे उन्हीं चीज़ों के लिए अप्रोच किया गया। तो बिकॉज ओटीटी ने, तो वही फ़र्क बस उतना ही था कि ओटीटी ने वो सिस्टर को ऐसे डिफाइन नहीं किया कि ओके नाउ दिस इज़ वन कैटेगरी। नहीं, उसने क्योंकि कैरेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ओके ये इस कैटेगरी का है, ये भाभी कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी होगी। इट इज नेवर लाइक दैट। इनफैक्ट मेरा जो मिर्जापुर 3 का जो रिव्यू है उसमें मैंने विमेन पावर की बात करी है। मैंने देखा वो। हाँ, मैंने कहा कि मिर्जापुर 3 मे बी डिफाइंस द फैक्ट कि मिर्जापुर 4 में जो पुरुषार्थ है, द सो कॉल्ड मर्दानगी, वो लड़कियों के थ्रू आएगी। सो इट विल लड़कियों का पुरुषार्थ और लड़कियों की स्त्रीत्व। आई डोंट नो, वी आर येट टू नो व्हाट द इनसाइडर स्टोरी ऑफ मिर्जापुर 4 इज। हमें वी आर आल्सो येट टू नो। अच्छा, मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि मिर्जापुर 4 की कुछ अंदर की बात बताओ। नहीं, अंदर की बात तो ऐसी कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अभी तो स्टोरी लिखी जाएगी। और पर ये जरूर पता है कि आप जो बोल रहे हैं उस तरीके का कुछ तो डेफिनेटली होगा। और वो सीजन 2 से ही आई थिंक स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं। 3 ने बहुत उसको बढ़ा कर दिया, क्योंकि 3 में सारे जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो लड़कियों के कैरेक्टर्स हैं, और अलग अलग तरीकों से आप स्ट्रेंथ देखते हैं हर एक कैरेक्टर की। बट द रीजन फॉर सेइंग नो, इतना बड़ा स्टार कास्ट मिर्जापुर 3 का, उसके बावजूद ना बोलने की हिम्मत, सॉरी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, ना बोलने की हिम्मत कर दी थी आपने। वो कहते हैं ना बचपन में तो आप कुछ भी बोल जाते हो, लेकिन मुझे ये याद है कि जब तब तक मैं सिर्फ फोन पे, ऐसा नहीं था कि जाके मिल के वो सब, फोन पे ही ना कर दिया था मैंने। उतना मुझे पता भी नहीं था कि इसमें, मुझे सिर्फ अली और विक्रांत के बारे में पता था, और कौन है, शो क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने दूसरी कॉल पे बोला कि कम एंड मीट अस, तो मैं उनसे मिली जाके, और वो एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा लगा कि कुछ तो सही हो रहा है। और मुझे जब उन्होंने मेरा किरदार बताया, एंड वो जो सीजन 1 में भी कम होने के बावजूद भी वो जो एक सीन है जहाँ पे वो गन वन उठा के मुन्ना के कैरेक्टर को कुछ बोलती है, तो वो सब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं चलो, आई डोंट, एंड द वाइब वाज वेरी गुड विद माय डायरेक्टर्स एंड माय राइटर। और उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश नहीं की मेरा पार्ट। हाँ, उन्होंने जो था वैसे बताया, और जो हो सकता है वो बताया। तो फिर मुझे लगा कि यार ये कर लेते हैं, अगर हिट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट इज ओटीटी। कितना हिट हो गया, बाप रे। स्पीकिंग ऑफ द टाइम जब पहला सीजन आया था, क्योंकि जो आया भी नहीं था अभी तक तो। अच्छा, आया भी नहीं था। व्हिच वाज व्हिच ईयर, याद आएगा? 2017 में भी, कोविड के पहले, कोविड के भी 3 साल पहले। हाँ, तो उस समय दुनिया में दूसरी चीजें क्या कर रही थी हर्षिता? उस टाइम मैंने बस वो शो खत्म किया था चैनल वी पे, साडा हक।
और एक साउथ की फिल्म की थी जो फलकनुमा दास। हाँ, तो बस वही किया हुआ था अभी तक। कैसे था? इंसिडेंटली ये इंटरव्यू जो है फॉर पीपल जो इसे वीडियो पर कंज्यूम कर रहे हैं एंड रेडियो पर कर रहे हैं, ये इंसिडेंटली जीतूराज का रक्षाबंधन स्पेशल हो गया। ओ ये रक्षाबंधन स्पेशल में मिर्जापुर की बहन है ना, मिर्जापुर की बहन का कैरेक्टर आजकल किसी भी ओटीटी पर या फिल्मों में बहन का कैरेक्टर बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता। हाँ। इसमें ये वेल डिफाइंड हो गया एंड जी। हौले हौले पावरफुल हो रहा है। बट अंदर की बात वो जो पता चली वो पूछूं कि अली एंड आपके बीच में वो रिश्ता के कौन बोला कि मेरे को भैया मत बोलो, वो बोला या आप बोली मैं भैया नहीं बोलूंगी? पहले सीजन 1 के टाइम पे खत्म हुआ तो ऐसी डिस्कशन में तो अली ने एक बार बोला कि अरे बहन बहन भाई नहीं रखते हैं, बिकॉज फिर मतलब ये क्योंकि हम इतना ज़्यादा उसको रियल लाइफ में भी फॉलो करने लग गए थे। बट फिर उसके बाद अब क्योंकि सीजन 1 के टाइम पे जब निकला तब हमें नहीं पता था ना कि हम अगले 8 साल तक यही कर रहे होंगे। 8 साल हो गए नहीं? हाँ 8 साल हो गए। पर वही है कि आई थिंक एक्टर्स को बस ये लगता है कि हम एक तरीके से डिफाइन ना हो जाएं। Right. और क्योंकि वो भी मेरे साथ कुछ और कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं, मैं भी उनके साथ कुछ और कैपेसिटी में काम करना चाहती हूँ। You know what? This is like a showstopper. Imagine आने वाली किसी धारावाहिक में अली फजल एंड हर्षिता गौर ये हीरो हीरोइन हो। अरे ये तो मतलब अगर हो और इसकी एक्सेप्टेंस हो तो हम बहुत ही ब्रॉड वर्ल्ड में जी रहे हैं। We will. I think पूरी दुनिया में जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, समय आ गया कि हम लोग किसी को स्टीरियोटाइप न करें। बिल्कुल ना करें। बट योर कैरेक्टर इज डेवलप्ड वेल, स्टीरियोटाइप की तो कोई जगह ही नहीं है। तभी तो मैंने आपको बोला वो ये जो दिमाग में था ये ओटीटी के एवोल्यूशन से पहले की बात है जब आया। अब तो आपके दिमाग में बातें आएंगी ही नहीं। सेक्रेड गेम्स के साथ क्या रिश्ता है? तो सेक्रेड गेम्स मेनी ऑफ यू विल गेट दिस एज अ सरप्राइज। ओके, हम लोग अभी उसको बतौर मिर्जापुर के ही जानते हैं। वो जो न जानते हो, जो फैंस हो गए हैं, उनको सेक्रेड गेम्स का बताओ। तो सेक्रेड गेम्स में मैंने एक बहुत छोटा एक मैरी का किरदार जो किया था, जो एक पर्पस के लिए होता है, सेकंड सीजन में आता है और चला जाता है। वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं मिस्टर अनुराग कश्यप के साथ पहली बार काम कर रही थी और तब तक मिर्ज़ापुर 1 शूट कर लिया था बट आया नहीं था। तो मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। पंकज त्रिपाठी की जो 2 सबसे आइकॉनिक सीरीज हैं, हाँ, उसमें मैं हाँ, सो हाउ इज पंकज? वी नो पंकज अंडर प्लेइंग का बादशाह है, बहुत अच्छा एक्टर है, हम बात करते रहते हैं उनसे। हाँ, बट हाउ इज पंकज त्रिपाठी ऑफ द कैमरा? तो पंकज, इफ यू आर सीइंग दिस इंटरव्यू, प्लीज ये सुने जी। तो मुझे लगता है उनके अंदर अभी भी वो एक छोटा बच्चा आई फील, बिकॉज उनसे ज़्यादा क्योंकि हमारे सीन साथ में कोई भी नहीं है, तो उनसे इंटरेक्शन जब भी हुई है वो मुझे मिलते हैं हमेशा बोलता है कि अरे कितनी पतली होगी अभी, बस करो, थोड़ा खाया पिया करो ऐसे। तो ये अभी भी वैसे जो स्टूडियो में बैठी है जीतूराज के साथ तो पतली है। आई बीन नियरिंग टू आस्क यू कि ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सेल्फ डिजाइन है, किसी ने डिजाइन किया है? क्या है ये? देयर इज दिस साइट, गुड फैशन साइट दैट आई रियली लाइक, क्वा करके, QUA एक ब्रांड है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ये उनकी ड्रेस है। सो हम लोग सब इंस्टाग्राम पर शॉपिंग करते हैं, सेलिब्रिटीज भी करते हैं, हम भी करते हैं, बिंदास क्या करो। जी। बट व्हाट इज द आउटफिट जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल होती हैं इफ यू आर नॉट शूटिंग? एनीथिंग व्हिच इज लाइक अ मैक्सी ड्रेस और लाइक अ जीन्स एंड टॉप, आई थिंक वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। व्हाट डज योर बॉयफ्रेंड लाइक? Jituraj, can you please tell people I need to pray for me, for the universe to get... We begin again, okay? ये ऐसे ही बोलो, all boys who... तो मेरी एक तहजीब है, सेलिब्रिटी जब आते हैं तो मैं उसके 1-2 दिन पहले उनके फैंस से ऑनलाइन जाकर कुछ सवाल भेजने के लिए कहता हूँ। तो उसमें से आपके लिए ये सवाल आया है। सो ऑल बॉयज हु वांटेड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, शूटिंग। तो आपके बॉयफ्रेंड को क्या अच्छा लगता है हर्षिता? काश मैं ये बता सकती, क्योंकि काश बॉयफ्रेंड होता जिसकी जो कुछ कहता, जिसके बाद मैं ये आंसर दे सकती, बट आई थिंक अभी तो मैं इंतजार ही कर रही हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। ऑल बॉयज हु वांट टू ट्राई योर लक, हर्षिता है इंस्टाग्राम पर, बहुत एक्टिव है, करें ट्राई। वो टैटू है हाथ पे जी। हाँ, कैमरे पर दिखाइए ना, क्या है? व्हाट्स रिटन ऑन दैट? आई बिलीव इन मी। Oh, everybody does, and you better do that. खुद में बिलीव करें। ये आई थिंक ये टैटू करवाने के बाद मैं ज़्यादा खुद में बिलीव करने लग गई। तो बहुत पुराना टैटू है,
तो लोग मजाक भी मेरे फ्रेंड्स उड़ाते हैं कि इसको यहाँ क्यों लिखवाया, इसको यहाँ लिखवाओ ताकि तुम पढ़ सको बार बार। नो बट वो स्ट्रॉन्ग अच्छा मैंने लगता कहा है। आप सबके लिए ये हाँ, ये सबके लिए। यू रीड इट। हाउ इज द फिल्म इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन रहा है? व्हाट आर द रिएक्शंस टू योर रोल? आर दे फोर्थकमिंग? कुछ और रिस्पॉन्सेज मिले हैं? जब सीजन 1 ही आया था, जब जिसमें तो लेंथ वाइज भी और स्क्रीन टाइम वाइज भी कैरेक्टर बहुत छोटा था, तब भी बहुत लोगों के मैसेजेस आए इंडस्ट्री में से, और 2 के बाद भी और अभी 3 के बाद भी। तो मुझे, जैसे हमने बोला ना कि वो स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में था स्टीरियोटाइप, और एक्चुअली इंडस्ट्री के दिमाग में था ही नहीं। Right. वो जब कोई भी मुझसे उस तरीके से कभी मिला नहीं, किसी ने बात नहीं की, देव ऑलवेज अप्रिशिएटेड ईदर द प्रेजेंस और द कैरेक्टर और कुछ ना कुछ अबाउट माई पार्ट, एंड विच इज़ वेरी, वो सुन के महसूस करके बड़ा अच्छा लगता है। यू नो, एट अ टाइम जब जीतूराज, हर्षिता गौड़ से, तू जीतूराज के साथ है ऑन मुंबई की आवाज़ 98.3 पर, एंड सड्डा हक से पॉपुलर हुई लड़की हर्षिता गौड़, फिर वो बतौर डिम्पी के मिर्ज़ापुर से पॉपुलर हुई, एंड एट ए टाइम, यू नो, हर्षिता, आपको सवाल पूछते हुए देखो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यू वन ऑफ दोज बहुत कम सेलिब्रिटीज जिन्होंने बिंदास ऑनलाइन इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यू गॉन थ्रू डिप्रेशन। व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज, हम जब बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की एक ओलंपियन विनेश फोगाट जो गोल्ड जीतते जीतते रह गई हैं, या, एंड हम सब जानते हैं कि उसके फैंस, पूरा हिंदुस्तान, वो खुद आई एम श्योर कुछ समय तो डिप्रेशन में जाएंगी। वी ओनली होप दैट शी इज एबल टू कम आउट ऑफ दिस, बट आपने बहुत बिंदास ये बात बोली है कि यू वर इन डिप्रेशन एंड यू कम आउट, एंड हम वी आर सो प्राउड, हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि आजकल की लड़की है जो ये बात एक्सेप्ट करती है, एंड यू वांट टू टेल सबों को क्या हुआ था, कैसे उससे बाहर निकली। ऑल यू वंडरफुल जेंजी इज देयर, सारे ग्रोन अप्स ऑल्सो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं कैसे? ओवर टू यू। एक्चुअली जब that Vinesh Fogart का topic is so sensitive right now. Okay. जब मैं डिप्रेशन में गई थी तब तक तो मुझे डिप्रेशन का डेफिनेशन भी नहीं पता था। और जब आप उसमें होते हो तब आपको रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि इतना बातचीत नहीं होती थी, यू नो, अबाउट, जब तक कि आई थिंक वो दीपिका पादुकोण ने वो पूरा उनके थ्रू वो बाहर नहीं आया, तब तक आई डोंट थिंक दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017, जस्ट बिफोर मिर्ज़ापुर आई हैड गॉन इनटू डिप्रेशन। मुझे बस यही पता था कि मैं दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। आई यूज्ड टू जस्ट क्राई ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी बात हो या कुछ भी नहीं हो, आई एम जस्ट क्राइंग। किसी से घर पे बात नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरी नेबर आंटी हैं, वो बहुत क्लोज हैं, तो कुछ 3-4 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं गई थी। ये दिल्ली की बात है? नहीं, ये बॉम्बे की बात है। मुंबई की बात है। ओके जी, मैंने साडा हक जस्ट खत्म किया था, और डिप्रेशन भी इसलिए आया क्योंकि मैं बॉम्बे में काम के साथ आई थी। तो मैंने एक दिन भी 2016 तक नहीं देखा था विदाउट वर्क। तो 2.5 साल मैंने 14 से 20 घंटे काम किया है फॉर अ यंग गर्ल जिसको यही नहीं पता कि बॉम्बे में बिना काम के क्या करता है इंसान। तो जब वो फेज आया कि एकदम से वो शो बंद हुआ, तब कुछ टाइम के लिए तो आपको लगता है कि अरे अब तो मतलब ऐसे ही चलती है जिंदगी। तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग आते हैं यहाँ पर असिस्टेंट जॉब्स करते हैं या कुछ और करते हैं, फिर उनको 1-2 साल बाद एक अच्छा काम मिलता है। आई स्टेप्ड इन बॉम्बे विद वर्क इन माई हैंड। तो जैसे ही वो गया तो वो गैप आया, एक आध फिल्म भी आई, वो हाथ से निकल गई। तो आई थिंक वो धीरे धीरे कि अभी नहीं 1 महीने में आ जाएगा काम, 2 महीने में आ जाएगा, उसमें 1 साल निकल गया। और वो फिर उसी बीच का टाइम था कि समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो आपको किसी से बात करनी होती है, या इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं, वो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो आंटी आई, उनके पास एक एक्स्ट्रा की होती है, वो अंदर आई, शी फाउंड मी क्राइंग, एंड वो सिर्फ मुझसे बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला अरे कम आउट, फिर खाना वाना मैंने उनके साथ खाया। फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, अभी भी थेरेपिस्ट का कहीं दिमाग में नहीं आया है, क्योंकि किसी ने ना ही सजेस्ट किया था और ना ही पता था। और यही नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है। तो यही नहीं पता था कि ये बीमारी तुम्हें हुई है, तो तुम डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट कि कभी आपको, अब ये अवेयरनेस सिर्फ उसके लिए नहीं है जिसको हो रहा है, ये मेरे लिए कि अगर सामने वाले को हो रहा है तो आई एम अवेयर कि अच्छा इसको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि तुम थेरेपिस्ट के पास जाओ। तो बस आंटी ने बातचीत की। आई हैपन टू जॉइन अ वर्कशॉप मिस्टर अतुल मोंगिया, और उनके साथ बहुत खुल के मैंने बात की। फिर आई रियलाइज, पढ़ा, फिर आई अंडरस्टूड कि दिस वाज अ डिप्रेसिंग फेज दैट आई वाज इन। तो वो कुछ
1 महीने तक था एंड आई वुड जस्ट नॉट गेट आउट ऑफ बेड. तो उसमें सब तरीके के, तो वो सारी चीज़ें, इरिटेबल, सुसाइडल थॉट्स, एवरीथिंग, वो मैंने बाद में समझा कि ओ दीज वर द सिम्टम्स एंड दिस वाज व्हाट वाज आई वाज गोइंग थ्रू. राइट, आउट ऑफ इट. या आई एम आउट ऑफ इट. कामयाब एक्ट्रेस है. मुंबई उसके बाद मिर्जापुर किया है. शी इज अ फ्लावरिंग, अ बडिंग एक्टर. इफ आई एम में विनेश फोगाट को अगर एक मैसेज देना हो, ये लड़की मुंबई जो आज बतौर मिर्जापुर के बहन के बट अ वेरी पॉपुलर ओटीटी एक्ट्रेस हर्षिता गौड़, जिसने डिप्रेशन को फाइट किया है, शी इज कम आउट ऑफ इट. सारे जो जेंजी सुन रहे हैं, एंड इवन अगर विनेश फोगाट को एक पैगाम देना हो आपके, वी डोंट बिलीव दैट विनेश इज गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस. वो एक स्ट्रांग लड़की है, बहुत स्ट्रांग लड़की है. बट एक डिफिकल्ट फेज है उसके जिंदगी का. उसको अगर मैसेज देना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, और आई थिंक आपकी वजह से हम लोगों को बहुत स्ट्रेंथ मिली है. और मैंने आपकी पूरी जर्नी फ्रॉम 2014 टू अब तक, और आप जो जिस तरीके से, और मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है. तो मुझे नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में जाएंगी, बट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी है आप, यू आर अ विनर फॉर अस. और ये मेरे लिए आप सबसे बड़ी अचीवर हैं. और मैं आई लुक अप टू यू एंड नथिंग कैन कम इन द वे ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री and for the girls. Thank you. Yes. And for boys, that's Vinesh Fogart. हम सब के लिए एग्जाम्पल है. हर्षिता ने इसे कितना खूबसूरती से कहा है. लेट मी ऐड वैल्यू मुंबई. एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना, जीतुराज प्राय कहता है, इज जस्ट लाइक अपने डेंटिस्ट के पास जाना या अपने सिरदर्द के लिए गोली लेना. प्लीज बेझिझक जाएं. डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया आपको पागल कहती है, उससे की फर्क पैदा है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, जैसे हर्षिता ने किया है, जैसे हमारी विनेश फोगाट करेंगी. बट एज आई टोल्ड यू, मेरे रक्षाबंधन स्पेशल की वो वैल्यू बढ़ा रही है. लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल लाइफ. ओरिजिनल जिंदगी में रक्षाबंधन कैसे होता है, क्या होता है? मेरा एक भाई है, 2 भाई हैं एक्चुअली. वन इज माय रियल ब्रदर एंड वन इज माय, बट हमारे माय बुआ सन. लेकिन हम 4 लड़कियां हैं और 2 भाई हैं. 4 लड़कियां मतलब बहनें. नहीं, मतलब as in my real sister is 1 sister and 1 brother, and my chachas and my buas. And why I say, because we are very close. Which is okay. हाँ. हम लोग बहुत close हैं. दोनों भाइयों के नाम क्या है? सौरभ शर्मा, जो बड़े हैं मुझसे, और रिजुल गौर. ओके. तो हम सब के लिए रक्षाबंधन इज ऑल्सो लाइक कि हम एक दूसरे को भी, मतलब वो लड़की है तो हमने एक दूसरे को भी कुछ बांधा है ऐसे. तो हम बड़ा, हमें लगता हम साथ में वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तो ये मेरा इमीडिएट सर्कल है, मेरी चाचा एंड बुआ एंड उनके बच्चे. एंड बहुत मज़ा आता है हर वो संडे, चाहे किसी भी दिन पे हो रक्षाबंधन, क्योंकि संडे को मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे चाचा भी डॉक्टर हैं, तो उनकी छुट्टी संडे को होती है. तो हमारा ये होता है कि संडे को मना लेंगे हम रक्षाबंधन, किसी भी दिन पे हो अगर. बट आसपास कितने खुश होते होंगे बहुत. कि रक्षाबंधन ये एक हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय बहनों में से एक है. हाँ, बहुत मजा आता है. राइट. इज इट इम्पोर्टेंट कि ओटीटी में पॉपुलर होने के बाद फिल्में तुरंत करनी चाहिए? दिस इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ओटीटी जो यंग एक्टर्स हैं, कितना जरूरी है कि ओटीटी के बाद देखिए, अगर आपके हाथ में है और ये दुनिया अगर इस तरीके से चलती कि मुझे आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, और मैं वो कर पा रही हूँ, तो ग्रेट. पर ऐसा होता नहीं है. मतलब कई बार बड़ी सारी चीज़ों को साथ में आना पड़ता है फॉर इट टू वर्क. मुझे नहीं पता कि इमिडिएटली करना चाहिए, कब करना चाहिए. मुझे कल फिल्म आ जाएगी, मैं कल कर लूँगी. 1 साल बाद आएगी, 1 साल बाद कर लूँगी. तो आई थिंक सम पीपल हु आर एक्सट्रीमली लकी, उनके लिए बड़ा वो बोल सकते हैं हमने ये कर लिया. बट समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. वाओ. ओके. एंड दैट टाइम कब आएगा मालूम नहीं है, कभी नहीं मालूम होगा, पर आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए हमेशा. वो टाइम कब आएगा आपकी लाइफ में आपको नहीं पता होगा. त्योहारों की रुत है. यू वांट टू गिव अ टिप ऑफ मेकअप, यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. सारी लड़कियों को कुछ मेकअप टिप देना अक्रॉस हिंदुस्तान, स्पेशली द इंटीरियर्स, यू नो, जिनके पास मेट्रोस की चीजों का एक्सेस नहीं होता. देखो, कुछ नहीं करना आपको. एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन लगा लो. हाँ, उसके बाद एक घर पे अगर मम्मी की या अपनी कोई लिपस्टिक है, हल्की सी पिंक लिपस्टिक, उसको लो, आंखों पे लगाओ, यहाँ लगाओ और यहाँ पर लगाओ. मैं लिप टिंट हर जगह यूज़ करती हूँ. थोड़ा सा मस्कारा लगा लो बस, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ निकल जाओ घर से बाहर. ओनली अ डांसर कैन से दैट. ओके, क्योंकि बहुत अच्छा डांस करती हैं. कथक, भरतनाट्यम क्या करती हैं? कथक. सो यू ऑफिशियली लर्न किया है कथक? हाँ, मैंने 6 साल कथक. वो
फिल्मों में काम आएगा कथक बहुत, जब बहुत सारी फिल्में करेंगी? बहुत सारी फिल्में करूंगी, उसमें बहुत सारा कथक होना चाहिए तो काम आने के लिए। यू द जनरेशन ऑफ टुडे एंड आशा भोसले की सालगिरह पर कभी इफ आई से आशा भोसले, दिमाग में कौन सी इमेजेस? हर्षिता, आशा पारेख जी आती है मुझे आशा भोसले के नाम से। उन्होंने एक बहुत मस्त बात बताई होगी, आशा ताई जर तुम्हें ऐकत असाल तर हे ऐका, क्यों जब आशा भोसले बोलता हूं तो आशा पारेख की इमेज आती है? क्योंकि उन्होंने आशा पारेख ने के बहुत सारे गाने आशा भोसले जी ने गाए हैं, तो वो क्योंकि हमारे लिए एज एक्टर्स ना वो ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन हमें तो लग रहा है ना आशा पारेख जी गा रही हैं तो आई थिंक बहुत बाद में जाके समझ में आया, ओ प्लेबैक सिंगिंग होती है, कोई और गा रहा होता है। तो आई थिंक मेरे दिमाग में जैसी आशा भोसले कोई नाम ले तो आशा पारेख जी आती हैं। गुड, हमारे लिए दोनों ही इम्पॉर्टंट है आणि कई गाणे हैं दोनों के। तो ये आशा ताई, तुमच्या बर्थडेच्या मौक्यावर ये हमारी तरफ से मैसेज है कि आजकल के कई लोग आशा पारेख और आशा भोसले को साथ में देखते हैं, विच इज ओके, दैट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम ऑल अस जेनजीज। कमिंग टू लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जब मैं कहूँ हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर सिंगर रही हैं, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं हर्षिता गौड़, अगर लता मंगेशकर नाम सुनती है तो क्या सोचती हैं? लग जा गले अब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हूँ, इससे मैं इससे आगे नहीं गाऊंगी, लेकिन आई थिंक सबसे पहले तो मुझे गाना अगर कोई पुराना बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसके 99% चांसेस हैं कि वो लता जी ने गाया है। यू वांट टू से दैट अगेन, बहुत अच्छी बात बोली आपने। लता दीदी के सारे चाहने वालों ने ये बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हर्षिता गौड़, पुराना कोई गाना सुनती हूँ और बहुत मीठा और अच्छा लग रहा होता है तो 99% वो लता जी का गाना ही होगा, ऐसा आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम के लिटरली 99% गाने उन्होंने गाए और क्या खूबसूरती से गाए हैं, तो वो तो मतलब बस उनको सुनते रह सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन, दीदींचं हे डिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड आहे आणि ऐसे डिस्क्रिप्शंस की वजह से वो दीदी, लता, आशा हमारी ज़िंदगी को उजागर करती रहती हैं। दैट्स हर्षिता गौड़। हर्षिता, सारे हिंदुस्तान से कई लड़कियां आपको देख रही हैं पर्दे पर, मिर्ज़ापुर 1, 2, 3 में, फिल्मों में देखेंगी। इज इट स्टिल अ सेफ, यानी क्या फिल्म इंडस्ट्री, OTT, एक दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना से आई हुई लड़कियों के लिए, क्या हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा जो मुंबई में है, क्या वो सेफ जगह है? अगर सेफ नहीं है तो किस लड़की ने अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए? नो योर वर्थ। आपको ये पता होना चाहिए, आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके घर वाले हों। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है, मेरी ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर आओगे, बहुत सारे लोग है वो, और सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं है, ये हर फील्ड की बात है। तो जब तक आप अपना कोर होल्ड करके चल रहे हो, तब तक कोई आपको आई डोंट थिंक बेवकूफ़ी से बना सकता है। तो बस ये ज़रूर सोच कर आना कि शायद मैं एहसान कर रही हूँ इनके पास जाकर। क्या बात है, व्हाट अ वंडरफुल। लड़कियों, लड़कों, व्हाट अ थॉट कि फिल्म इंडस्ट्री या OTT पर आकर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन पे एहसान कर रही हूँ। अगर मेरा टैलेंट और या मेरा प्रेजेंस से लोग एंटरटेन होंगे, तो ये जो बीच का रूट है ऑडियंस और मेरे बीच में, इन पर मैं एहसान कर रही हूँ। क्या बात है। आई एम श्योर कि तेरे में से कई लोग सोचेंगे कि जीतूराज को इसलिए पसंद आया कि आई कीप टेलिंग यू, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स हर्षिता, शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। एंड इंसिडेंटली फॉर रिकॉर्ड सेक, हमारे सारे कैमरा पे जो देख रहे हैं, रेडियो पर जो सुन रहे हैं, ये उनकी पहली विजिट है स्टूडियो में जी। तो हमारे मिर्ची की ये सारे रॉकस्टार्स, रोहित, ऋषभ, इन सबको, मुंबई की आवाज जीतूराज, कैसे लग रहा है योर फर्स्ट? बहुत अच्छा है। मैं तो आपको बहुत सुनती हूँ जीतूराज, और मुझे जिस तरीके से आप डिलीवर करते हैं, बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एक शब्द इतना क्लियर आपके कानों में गूंजता है ना, जो बहुत कम होता है। आई थिंक यू आर ब्लेस्ड विद दैट, गॉड इज बीइंग काइंड, और बहुत सुनने में अच्छा लगता है। वी आर सो हैप्पी मुंबई। इतने सारे सेलिब्रिटीज में एक और इजाफा, हमारे मिर्ची के सारी टीम में एक और सेलिब्रिटी हमारे नज़दीक हो गया है, हर्षिता गौड़, द मिर्ज़ापुर सिस्टर, बट भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अहम। एंड लव्ड हर मैसेज फॉर विनेश फोगाट। वी लव यू एंड वी लव यू हर्षिता गौड़। थैंक यू सो मच मिर्ची पर आने के लिए। थैंक यू सो मच जीतूराज। 98.3 मिर्ची पर हर्षिता, द न्यू राइजिंग स्टार ऑफ भारतीय OTT एंड सिनेमा वर्ल्ड। एंड और भी बहुत कुछ करेंगी यार, इंतजार करो। हॉलीवुड Yes, we will wait to see her. And वो अली फजल है आपके साथ। अली फजल बहुत हॉलीवुड करता है। कभी गुस्सा होता है सेट पर? हाँ, वो बच्चा कभी गुस्सा होता है सेट पर, अली फजल? अरे भोली पंजाबन आती है सेट पर?
भोली पंजाबन सेट पे आई थिंक एक आध बारी आई हैं, लेकिन वो अली गुस्सा होता है हाँ, और जब वो गुस्सा होता है किसी चीज़ के लिए, जो कि सोचो कभी अगर मैं या गोलू भी बोलना चाह रहे हैं, बट अगर अली ने बोल दिया, हम लाइक ओके ओके ओके, ही सेड इट, हमारा भी काम हो जाएगा इसके साथ। सेट्स के लिए इन जनरल। क्या बात है अली, अंदर की बात पता चली है, गोलू से ये बात नहीं पता चली थी मेरे को। थैंक यू हर्षिता। गोलू, मैं आपसे अलग बात करूंगा। हर्षिता गौड़ विद जीतू राज।